नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पानी पूरी खाएंगे? पानी पूरी को दिल्ली में गोलगप्पे कहते हैं, लखनऊ में पानी के बताशे कहते हैं और ये होते बहुत स्वादिष्ट। अब आप सोचेंगे दिमाग तो नहीं फिर गया है कि क्या है 8 बजे के कार्यक्रम में ये गोलगप्पे रखे हुए हैं सामने। दरअसल ये एक हिंदी चैनल है, हम हिंदी बोलते हैं और तमिलनाडु के एक मंत्री हैं, उनके हिसाब से जो हिंदी बोलते हैं वो जीवन में बस या तो गोलगप्पे बेच सकते हैं, पानी का बताशा पानी पूरी या तो बेच सकते हैं या खा सकते हैं। तो भाई अब बेचना तो नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने ये ठेला लगा दिया तो सब मैं ही खा जाऊंगा। तो हमने सोचा आज इसको खा ही लें, क्योंकि जब इतने प्यार से तमिलनाडु के ये जो हायर एजुकेशन के मंत्री हैं उन्होंने हिंदी बोलने वालों को यह बताया है कि वो पानी पूरी ही बेच सकते हैं, तो ठीक है, बेच तो नहीं सकते, कम से कम खा ही लें। ये कैसी हायर एजुकेशन है तमिलनाडु में? ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ठीक है, आपको अपनी भाषा पर गर्व है, तो गर्व हमको भी है, गर्व सबको अपनी भाषा पर है, कोई किसी के ऊपर कुछ ना थोपे। लेकिन जब आप हिंदी के नाम पर हमारे ऊपर पानी पूरी थोपेंगे तो हम तो चिढ़ेंगे नहीं, स्टूडियो में लाके रख देंगे और फिर आपके सामने खाएंगे भी, और यकीन मानिए मन तो आपका भी चलेगा, क्योंकि है ही इतनी स्वादिष्ट चीज। आइए आपको सबसे पहले बताएं कि ये पूरा प्रकरण क्या है, और इसको हम आपके साथ मिल करके खाएंगे। आप भी जरा कुछ जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर कर दीजिए अपना अपना। तो हिंदी मतलब पानी पूरी, ये किसका दिमाग है भाई? ये मंत्री जी हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर तमिलनाडु सरकार के। उन्होंने कहा, यह उनका विवादित बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि अगर हिंदी सीखोगे तो नौकरी मिलेगी। ये वो एक भाषण दे रहे थे जिसमें उन्होंने बोला हिंदी सीखोगे तो नौकरी मिलेगी। क्या आपको नौकरियां मिल रही हैं? ये उन्होंने सवाल पूछा। हमारे कोयंबटूर में हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं, यानी कि एक घृणा पात्र से कि हिंदी बड़ी तुम सीख रहे थे ना, तुमको बोला गया था नौकरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा पानी पूरी या गोलगप्पे बेच पाओगे, यह उनका पूरा ध्येय था। जो लोग हिंदी बोलते हैं वे छोटे मोटे काम ही करते हैं। अंग्रेजी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, भाषा के रूप में हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है अंग्रेजी। हिंदी को अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक होना चाहिए। चलिए, यह पॉइंट एकदम 100% 100% हम इससे एग्री करते हैं कि अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, कोई भाषा किसी दूसरी भाषा पर थोपी नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेरी भाषा तेरी भाषा से अच्छी, यह वाला भाव अगर कोई अपने मन में लाएगा तो वो क्या ठीक है, और वो भी खास तौर से अगर कोई मंत्री अपने अंदर लाए। यह तो ठीक वैसे ही होगा कि यहां दिल्ली में कोई तमिलनाडु के लोगों के लिए बोले कि अगर आप तमिल बोलते हैं तो फिर आप डोसा ही बना पाएंगे। सोचिए कितनी गंदी बात है, कितनी खराब बात है, और इसकी बिल्कुल भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए इस तरीके के बयान की। ठीक उसी तरीके से क्या इस बयान की, जो मंत्री जी ने जो बयान दिया, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, इस पर उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। हालांकि क्योंकि उन्होंने पानी पूरी बोल दिया तो मैंने लाके यहां रख दी। अब आइए आपको बताएं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल हिंदी थोपने को लेकर के तमिलनाडु में बड़ी जबरदस्त राजनीति चल रही है अभी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से यह विवाद छिड़ गया। क्या था विवाद, आपको वो भी बता दें। उन्होंने जब यह चीज बोली, हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यह उन्होंने एक बयान दिया। इसी के बाद ये हिंदी और तमिल और रीजनल लैंग्वेज, इस सब की बातचीत शुरू हुई। गृह मंत्री ने यह कहा था कि विकल्प की तरह इसको लाया जाए। उस पर राजनीति शुरू हुई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी, जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक आतंकवाद है, सांस्कृतिक आतंकवाद, और शब्द उन्होंने जो भी इस्तेमाल किए हों, लेकिन बात सही है कि आप किसी भी, भारत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहां पर आप किसी भी जबान को किसी दूसरी जबान से ऊपर नहीं आंक सकते, क्योंकि कोई स्टेट लैंग्वेज नहीं है भारत की। हिंदी बोली जरूर ज्यादा जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो
वो किसी और जबान पर हावी हो या उसको सेकेंडरी लैंग्वेज बना दिया जाए या नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। एमके स्टैलिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि हिंदी को थोपने से देश की एकता पर असर पड़ेगा। चलिए, यह भी उनका विश्लेषण है, इतनी बात कह गए वो ठीक है। उसके बाद पिनरई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, वो कहते हैं विविधता में एकता के लिए जाना जाता है भारत, स्थानीय भाषाओं को कमजोर करना उनके एजेंडा का हिस्सा है। ये वो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कर रिलीज क्यों करते हैं? अब अगर आपको याद हो, ये दोनों वो वाद विवाद था जो कि किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में हुआ था। कहने का मतलब यह है कि ये हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की बातचीत बहुत टाइम से लगातार चली जा रही है, लेकिन जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर ये कह देते हैं कि हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं, तो फिर ये वाला जो गोलगप्पा है ये वो तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर के नाम हम यहां पर आज इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम भी चलाएंगे और गोलगप्पे या पानी पूरी या पानी का बताशा भी खाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। ऋषि मिश्रा, आप कांग्रेस समर्थक हैं। सतीश चंद दुबे राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये ठीक विचार है? दुबे जी नमस्ते। नमस्ते। विचार कहीं से अच्छा नहीं है। आप हिंदी भाषी को गाली नहीं दे सकते हैं। आप अपने तमिल में बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तमिल को बढ़ावा दीजिए अपने प्रदेश में, अच्छा बात है। और हर जगह का भाषा अलग अलग है। हाँ, अगर हिंदी आप बोलते रहिए, मैं पानी का बताशा बना लूं अपने लिए। हिंदी भाषा पर आप ऐसे टिप्पणी करेंगे, हाँ। और उसमें भी आप एक मिनिस्टर होके, एक जिम्मेदार व्यक्ति होके, कहीं से शोभा नहीं देता है। हाँ। जितना निंदा किया जाए इस टिप्पणी के लिए उतना कम पड़ेगा। और वैसे हाँ। मंत्री को, उस सरकार को हाँ। कहीं ना कहीं से पनिश करना चाहिए। दुबे जी, आपको पसंद है पानी पूरी? मुझे भी पसंद है। हाँ। मुझे हिंदी भाषा भी पसंद है। हाँ। मैं जहां से आता हूं, यहाँ तो हाँ। बिहार में मगही भी बोला जाता है। हाँ। यहाँ तो भोजपुरी भी बोला जाता है। हाँ। यहाँ मिथिला भी बोला जाता है। हाँ। यहाँ सब भाषा पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी के प्रति घृणा नहीं, और कम से कम पानी पूरी या पानी का बताशा या गोलगप्पे की तो बेइज्जती मत करिए, है ना? ये तो हर किसी को पसंद है, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे कोई। ऋषि मिश्रा जी, आप बताइए, ये किस तरीके का ये फालतू बयान नहीं है तो और क्या है? अब आप जवाब दीजिए, मैं अपना जरा ये खा लूं। जी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री जो संवैधानिक पद पे हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और कहीं न कहीं उनके जो बयान हैं, उनकी निंदा हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या एमके स्टालिन साहब खुद हो। लेकिन सतीश चंद दुबे राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। और बिहार से आते हैं, और मैं भी बिहार से आता हूँ। हाँ। उनको तुलनात्मक रूप से माननीय गृह मंत्री जी के उस बयान का भी आलोचना करना चाहिए। हाँ। गृह मंत्री जी का जो बयान है कि किसी भी भाषा को किसी भी क्षेत्र में या किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता है। कोई नहीं ऋषि जी, ऐसा है, कोई भाषा थोपी ना जाए, लेकिन इस तरीके के जज्बात पैदा करना कि हमारी भाषा आपकी भाषा से अच्छी, या अगर हिंदी बोलोगे तो ज्यादा से ज्यादा जीवन में कोई छोटी मोटी नौकरी पाओगे। संकेत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों से मुझे लगता है हिंदुस्तान को किसी की नजर लग गई है। कैसे? कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे समाज को कई भागों में बांटा जा रहा है, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। मैं मानता हूं कि वहां के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल समाज में कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला है। लेकिन देश के नंबर 2 के नेता यानी देश के जो गृह मंत्री हैं, क्या उनको इस प्रकार का बयान हिंदी को लेकर जो उन्होंने जो कहा है, मैं केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। हिंदुस्तान में दुबे साहब बिहार से आते हैं, दुबे साहब जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में कुछ और भाषा बोला जाता है, मोतिहारी में कुछ और बोला जाता है, दरभंगा में मैथिली बोला जाता है। चंद किलोमीटर पे संकेत जी बिहार में भाषा बदल जाते हैं।
रहन सहन बदल जाता है। तो बिहार में ही क्या, पूरे देश हिंदुस्तान भर में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बिहार से हूं तो इस चीज को मैं समझता हूं। तो ये माननीय गृह मंत्री जी को और तमिलनाडु के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी समझना चाहिए। जी दुबे जी, आपका जवाब। एक सेकंड दुबे जी, इससे पहले आप जवाब दें, क्योंकि आज का फ्लेवर जो है वो पानी पूरी, गोलगप्पा, पानी बताशा है। ऋषि जी आप बताइए, आपका फेवरेट क्या है? ये लाल वाली मीठी चटनी लगा के खाते हैं क्या आप? जी जी जी, मीठी चटनी वाला अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में उसको गुपचुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुपचुप? जी जी, गुपचुप। अच्छा, लखनऊ अयोध्या में इसको पानी का बताशा बुलाते हैं, और यहाँ दिल्ली में गोलगप्पा। जी हाँ जी, दुबे जी आप कुछ कह रहे थे। बोल रहे थे कि आज जिस विषय पे हम लोग आए हैं उसी विषय पे ही चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। हाँ। नहीं तो दूसरे नहीं, जो सवाल उन्होंने उठाया है उनका ये कहना है कि ये बयान जो है वो एक्शन रिएक्शन था। मतलब ये वैसा हो गया कि जैसे भैया 5 गोलगप्पे के बाद एक सौंठ लगा के दे दो, है ना, ये उस तरीके की वो बात कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना उनका ये कहना है कि ये प्रतिक्रिया आई ही इसलिए क्योंकि अमित शाह ने ये बोला कि हिंदी को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस पर आप कैसे जवाब देंगे? उन्होंने थोपने का काम नहीं किया है, उसमें कहीं नहीं बोले हैं कि हिंदी अनिवार्य रखा जाए। हाँ। उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा को भी अपनाया जा सकता है। बात अंतर है दोनों में। और जहां तक रहा, उन्होंने कहा है कि थोपने वाली विषय या तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कर पर भरोसा रखता है, गरीबों की सेवा पर भरोसा रखता है, जनता के हित में काम करने पर भरोसा रखता है। सीधा सवाल यहाँ पर ऋषि जी, अमित शाह जी का स्टेटमेंट हिंदी का मतलब पानी पूरी क्यों? तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री को हिंदी से इतनी घृणा क्यों? भाषा विवाद को, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या भाषा विवाद को हथियार बना रहे हैं तमिलनाडु के नेता? हेलो ऋषि जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, तमिलनाडु के जी मेरी आवाज, ये भाषा को हथियार क्यों बनाया जा रहा है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही। ऐसे कम फसाद है जो अब आप बताइए। अब देखिए, पहले मैं बीजेपी के जो नेता हूं उनके प्रश्न का जवाब दे दूं। हाँ। संकेत जी, माननीय गृह मंत्री जी का कोई नया आचरण तो है नहीं। आप देख लीजिए, दिल्ली चुनाव में उन्होंने जो बयान दिया था कि करंट लगाओ, वोट डालो, यहाँ करंट लगे शाहीन बाग में। हाँ। इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनको वो कुछ और बयान देते हैं, कहते हैं हरा मतलब पाकिस्तान, जबकि हाँ। तिरंगे में तीसरा कलर जो है हरा होता है। संकेत जी, तो गृह मंत्री पूर्व में ऐसे कई बयान दिए हैं जो हाँ। देश के सामाजिक समरसता के लिए सही नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल पे। माननीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं तमिलनाडु के, हालांकि कांग्रेस वहां एलाइज है तमिलनाडु में, लेकिन माननीय मंत्री जी को एनडीटीवी के माध्यम से बताता हूं, हिंदी भाषा पढ़ने वाले लोग सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, सबसे ज्यादा आईएएस जो है हिंदी रीजन से आते हैं। ना उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, ना ये बोलना चाहिए कि भाई इस भाषा से आपको यही नसीब होगा, उससे वही नसीब होगा। इस तरीके का अगर वातावरण इस देश में बनेगा तो ये कितने शर्म की बात है। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, कि आज उनके सौजन्य से क्या बढ़िया पानी पूरी या गोलगप्पे खाने को मिले। थैंक यू सो मच। और एक और खाते खाते आपको बता दें, कू ऐप पर जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने क्या लिखा है। शिव लिखते हैं, जरा सौंठ लगा लें। शिव लिखते हैं कि हिंदी सिर्फ एक वैकल्पिक भाषा होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। सुभाष का लिखना है कि यह भाषा से घृणा नहीं है, यह देश की राजनीति में हिंदी भाषियों के वर्चस्व की व्यथा है। अपने अपने विचार हैं, लेकिन थैंक यू मंत्री जी, आपके सौजन्य से आज पानी पूरी नसीब हुई। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। There are two languages, one in Tamil, one in English. English is an international language. Tamil is a local language. Two languages are there. Anna has told, அவர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார், பூனை போறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு.
அந்த பூனை போகிற வழியிலேயே, ஏன்னா ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க இந்தி பிடிச்சா வேலை கிடைக்கணும். கிடைக்குதா? இந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பானிபூரி வச்சுக்கிறோம், எந்த கடை யாரு? எல்லாம் அவன் தான்.